सोचिए, एक ऐसी सड़क जहां का सन्नाटा आपकी रूह तक कंपा दे। है ना डरावना? आज हम ठीक ऐसी ही एक कहानी में उतरने वाले हैं। रूट 27 की वो कहानी, जहां एक बिल्कुल साधारण सा बस का सफर देखते ही देखते एक भयानक सपने में तब्दील हो जाता है। चलिए, इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है ठीक उसी लाइन से। रात के ठीक 8:10 हुए थे। देखिए, ये सिर्फ वक्त नहीं बताया जा रहा है, ये तो एक टिक टिक करती हुई घड़ी है जो हमें उस अनहोनी की तरफ खींच रही है जो बस कुछ ही पल दूर है। कहते हैं ना, तूफान से पहले अक्सर एक अजीब सी शांति छा जाती है, और हमारी कहानी के इस पहले पड़ाव का नाम भी कुछ ऐसा ही है, अजीब सा सन्नाटा। तो चलिए देखते हैं कि ये खामोशी आने वाले भयानक तूफान का पहला इशारा कैसे बनती है। तो सीन कुछ ऐसा है। हमारा हीरो है अर्जुन, जो घर लौट रहा है। वो एक सुनसान वीरान बस स्टैंड पर खड़ा है रात के वक्त, और उससे पहले ही लोग बता चुके हैं कि जंगल के रास्ते पर एक बस का एक्सीडेंट हुआ था पिछले साल। और तभी अंधेरे को चीरती हुई एक बस सामने आके रुकती है। बस नंबर 27, बिल्कुल खाली सी। अब सवाल ये है कि क्या अर्जुन इस बस में चढ़ेगा? और जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है, बेटा, रात के शॉर्टकट हमेशा मंजिल तक नहीं पहुंचाते। ये सिर्फ एक नसीहत नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो बस की उस ठंडी हवा में घुल जाती है और ये साफ कर देती है कि ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हम उस हिस्से में दाखिल होते हैं जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे हकीकत का रूप लेने लगता है। यह है हमारा अनदेखा सफ़र, जहां हर एक मोड़ पर एक नया गहरा राज छिपा हुआ है। जरा इस पर गौर कीजिए कि कैसे डर को परत दर परत बनाया जा रहा है। स्टेप 1, बस अचानक एक अनजान जंगल वाले रास्ते पर मुड़ जाती है। स्टेप 2, एक रहस्यमयी लड़की बस में चढ़ती है और उसके आते ही बस में एक अजीब, एक गैर मामूली सी ठंडक फैल जाती है। फिर स्टेप 3, खिड़की पर अचानक एक दस्तक होती है, पर बाहर कोई नहीं होता। और फिर सबसे डरावना स्टेप 4, बाहर से कोई अर्जुन का नाम पुकारता है। ये डर को धीरे धीरे बिल्कुल एक कलाकार की तरह बनाने की कमाल की तकनीक है। आप जानते हैं, एक बेहतरीन हॉरर कहानी की यही खासियत होती है। वो सिर्फ दिमाग से नहीं खेलती, बल्कि हमारे सारे सेंसेस पर हमला करती है। यहाँ कहानीकार ने हमें वो ठंड महसूस करवाई है, वो दस्तक सुनवाई है, ताकि डर सिर्फ एक ख्याल न रह जाए, बल्कि एक ऐसा एहसास बन जाए जिसे हम अपने जिस्म पर महसूस कर सकें। और फिर वही बूढ़ा आदमी एक और गहरी बात कहता है, जो दिखते हैं उनसे डरना नहीं चाहिए, डर उनसे होना चाहिए जो दिखाई नहीं देते। सच कहूं तो ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये इस पूरी कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। असली खौफ उस चीज का नहीं होता जो सामने खड़ी है, बल्कि उसका होता है जिसे हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। और ठीक इसी पल अर्जुन खिड़की से बाहर कुछ ऐसा देख लेता है जो उसकी रूह कंपा देता है। सड़क के किनारे उसी की बस, मतलब बस नंबर 27 का एक टूटा फूटा जला हुआ मलबा खड़ा है। सोच कर देखिए, ये एक साफ भयानक इशारा है कि जिस बस में वो अभी बैठा है उसका अंजाम क्या होने वाला है। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर आ पहुंचे हैं। ये वो मोड़ है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। ये है आखिरी स्टॉप, और यहाँ डर अपनी सारी हदों को पार करने वाला है। और फिर अचानक सब गायब, ड्राइवर, वो बूढ़ा आदमी, सब के सब। पलक झपकते ही बस में सिर्फ 2 लोग रह जाते हैं, अर्जुन और वो लड़की। और इसी पल अर्जुन को एहसास होता है कि वो कितना अकेला है और कितना फंस चुका है। और तभी बस खुद बोलने लगती है। स्पीकर से एक ठंडी मशीन जैसी आवाज आती है, अगला स्टॉप, आखिरी स्टॉप। ये वो पल है जब ये साफ हो जाता है कि बस अब किसी के कंट्रोल में नहीं है। बस अब बस नहीं है, ये खुद एक शिकारी बन चुकी है। इसके बाद जो होता है वो शायद सबसे ज्यादा खौफनाक है। अर्जुन खिड़की से बाहर देखता है और उसकी दुनिया ही हिल जाती है। बाहर कौन खड़ा है? वो खुद अर्जुन। लेकिन ये वो नहीं है, ये उसकी परछाई है, उसका एक भयावह रूप जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। और जैसे ही उसकी नजरें अपने उस हम शक्ल से मिलती हैं, उसके कान में एक सर्द फुसफुसाहट गूंजती है। अब
जगह बदलने का समय है। ये वो पल है जब अर्जुन समझ जाता है कि ये जो भी शैतानी ताकत है, ये उसकी जान नहीं, उसकी पहचान चुराना चाहती है। इस भयानक, नामुमकिन से लगने वाले पल में वही रहस्यमयी लड़की उसे उम्मीद की एक आखिरी किरण दिखाती है। एक प्लान, एक बहुत ही खतरनाक प्लान, लेकिन शायद यही बचने का इकलौता रास्ता है। प्लान क्या है? जैसे ही बस दोबारा चले, अगले तेज मोड़ पर उससे कूद जाना है, और शर्त बस एक है, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो अर्जुन कूद जाता है, वो बच जाता है, लेकिन क्या वो सच में बच पाया? अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, एक तरफ का सफर। और यहाँ हमें पता चलेगा कि कुछ सफर शायद कभी खत्म ही नहीं होते। अगली सुबह होती है। अर्जुन सड़क के किनारे बेहोश मिलता है, अकेला, और वो बस गायब है, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। तो क्या ये सब सिर्फ एक बहुत बुरा सपना था, या फिर कुछ और ही था? और यहीं पर आता है कहानी का वो मोड़ जो सब कुछ बदल कर रख देगा। एक ऐसा ट्विस्ट जो हमें हर उस चीज पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देगा जो हमने अभी तक देखी और सुनी है। और ये है पहला बड़ा झटका। गांव वाले साफ साफ बताते हैं कि उस जंगल वाले रास्ते पर तो सालों से कोई रात की बस चली ही नहीं है। तो सवाल ये है कि अर्जुन आखिर किस बस में बैठा था? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अर्जुन जब अपनी जेब टटोलता है तो उसे ये मिलता है, एक बस का टिकट। ये एक सबूत है, एक पक्का सबूत कि वो सफर सब असली था। और उस टिकट पर एक छोटा सा नोट लिखा है, एक ऐसा नोट जो खून जमा दे, अगला यात्री जल्द मिलेगा। तो फिर सच क्या है और वहम क्या? अगर गांव वालों के मुताबिक वो बस थी ही नहीं, तो फिर ये टिकट कहाँ से आया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हकीकत और वहम के बीच की एक धुंधली सी लकीर पर लाकर खड़ा कर देता है। और आखिर में ये कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या अगली रात ठीक उसी वक्त वही बस किसी और के लिए रुकेगी? क्या पता रूट 27 की वो प्रेत बस हमेशा अपने अगले शिकार की तलाश में घूमती रहती हो।